पासपोर्ट के अंदर नाम भरना और प्लेस ऑफ बर्थ भरना, इसके बारे में काफी कंफ्यूजन होती है कि कैसे भरें इसको। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। मैं वीजा एंड ट्रैवल विद बीएम की तरफ से बीएम सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं और सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, हमारी जो वीडियो है ये दो भाषाओं के अंदर, जैसे मैंने बोला था, हिंदी और पंजाबी के अंदर, या भी हिंदी के अंदर वीडियो है तो दूसरी पंजाबी के अंदर वीडियो भी आपको मिल जाएगी वाली। तो मैं बात कर रहा था कि पासपोर्ट के अंदर नाम कैसे भरें। अब मान लो एक व्यक्ति का नाम है सिर्फ राम, या खाली रंजीत, या खाली सोनिया ले लो, जैसे अगर फीमेल है तो कोई, कई बार ऐसे नाम भी होते हैं। तो उनका क्या है कि उनको तो भरना ही उनको गिवन नेम में पड़ेगा, ये वाला नाम उनका गिवन नेम में आएगा खाली, ठीक है। लेकिन अब किसी का नाम आ गया, मान लो राम कुमार या रंजीत सिंह आ गया, तो उस केस में क्या होगा, राम जो है वो गिवन नेम में आएगा और जो कुमार है वो सरनेम के अंदर आएगा या लास्ट नेम के अंदर आएगा। अब जैसे रंजीत सिंह है तो रंजीत गिवन नेम के अंदर आएगा और सिंह जो है वो सरनेम के अंदर आएगा, ये जरूर ध्यान रखें। अब मान लो किसी का नाम सोनिया कौरी लगा लो, चलो, सोनिया गिवन नेम में आएगा और कौर सरनेम में आएगा, ये ध्यान रखें उसमें। अब नाम के अंदर, क्योंकि ज्यादातर कई बार क्या होता है, मान लो किसी का नाम राम कुमार है तो वो क्या करते हैं, राम कुमार को खाली गिवन नेम में डाल देते हैं, या रंजीत सिंह है तो उसको खाली गिवन नेम में डाल देते हैं। देखो, पासपोर्ट बनवाना एक अपनी जगह पे होता है और पासपोर्ट बनवाने का पर्पस एक अपनी जगह पे होता है। पासपोर्ट तो बन गया, अब इसके बाद कल को आप विदेश में जाओगे, घूमने के लिए जाओगे, टिकट परचेज करोगे, वीजा अप्लाई करोगे, तो उस जगह के ऊपर बड़ी दिक्कत होती है जब आप किसी की टिकट बनाते हो तो, क्योंकि हर एयरलाइंस के रूल, जिसका सिंगल नाम है उसके लिए रूल अलग अलग होते हैं, इवन के एयरलाइंस के रूल भी अलग अलग होते हैं, और कई जगह पे तो रूट के हिसाब से भी नाम कैसे भरना है ये भी फर्क होता है। रूट यानी कि आप जा कहां रहे हो, एयरलाइंस कौन सी है। इन सिचुएशन से निकलने के लिए, इसको इजी करने के लिए आपको अपने नाम को डिवाइड करके लिखना चाहिए। अब मान लो किसी का नाम है कृष्ण लाल, तो कृष्ण को डालें गिवन नेम के अंदर और लाल को डालें सरनेम के अंदर, यानी कि अगर आपका नाम दो हिस्सों में हो सकता है तो उसको ब्रेक करके भी आप डाल सकते हो। अब जैसे मान लो मेरा नाम है ब्रिज मोहन सिंह, तो इस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, तो तीन नाम हो गए, ब्रिज मोहन सिंह, तो इसमें ब्रिज मोहन डालेंगे गिवन नेम के अंदर और सिंह डालेंगे सरनेम के अंदर जो लास्ट में होगा, ठीक है। तो इस तरह से नाम को डालें ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जैसे मैं वीजे की बात कर रहा था, तो कई कंट्रियों का जब हम वीजा फॉर्म भी भरते हैं तो उसमें भी ये दिक्कत आती है गिवन नेम में, अगर खाली एक ही नाम है तो गिवन नेम और सरनेम अगर ये डिवाइड करके नाम पासपोर्ट के ऊपर लिखा है, क्योंकि एज पर पासपोर्ट ही नाम भरना पड़ता है वीजा फॉर्म के लिए भी और टिकट के लिए भी, ये जरूर ध्यान रखें, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। आप खुद भी अगर अप्लाई करना चाहें या किसी एजेंट के थ्रू भी अप्लाई करना चाहें तो उनको भी दिक्कत नहीं होगी और आपको भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिनका नाम ही सिंगल है, मान लो किसी का नाम है ही राम या रंजीत या कोई सिंगल नेम है, तो उनका तो फिर सिंगल ही भरना पड़ेगा। तो इसीलिए नाम का जरूर ध्यान रखें इस चीज में। अब जैसे प्लेस ऑफ बर्थ की मैं बात कर रहा था, तो प्लेस ऑफ बर्थ में क्या है कि मान लो कोई बंदा हरियाणा में रहता है, जैसे अब अंबाला एक डिस्ट्रिक्ट हो गया बड़ा, लेकिन उसके अंदर छोटे छोटे गांव या लगा लो या छोटे छोटे कई आते होंगे, तो लोग क्या करते हैं कई बार बाई चांस वो पासपोर्ट के अंदर पहले गांव का नाम लिख देते हैं, फिर आगे लिख देंगे अंबाला। तो इतना बड़ा लिखने की बजाय आप चाहें तो सिर्फ अंबाला भी लिख सकते हैं, अंबाला। जब हम उसमें आगे स्टेट की बात आती है तो वहां पे आप हरियाणा चूज करेंगे। अब मान लो कोई बंदा पंजाब में रहता है, तो पंजाब, मान लो अमृतसर को ले लेते हैं हम, तो अमृतसर के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे एरिया पड़ते हैं, तो उस छोटे से एरिया या गांव का नाम लिखने की बजाय आप वहां पे प्लेस ऑफ बर्थ अमृतसर लिख सकते हैं। जब स्टेट की बात आएगी तो वहां पे आप पंजाब सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही आप किसी भी इंडिया में किसी जगह पे भी रह रहे हैं, भारत में कहीं भी रह रहे हैं आप, तो अपनी जो मेन शहर है, जो डिस्ट्रिक्ट है मेन, उसका नाम लिख सकते हैं आप। तो इसलिए प्लेस ऑफ बर्थ में भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको। क्योंकि देखो, जो डिटेल आप पासपोर्ट के अंदर भरोगे, कल को कहीं भी फॉर्म भरोगे, कुछ भी करोगे, तो एज इट इज भरना पड़ता है, ये जरूर ध्यान रखें, और स्पेलिंग का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरीके से भरेंगे तो आपको ईजी रहेगा बाद में करने के लिए। और इस वीडियो को जरूर आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें इस चैनल को, और ये वीडियो को आगे जरूर भेजें, क्योंकि इस तरह की दिक्कत बहुत सारी होती है। अपना हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रैवल का काम है, पासपोर्ट भी अप्लाई करते हैं हम, वीजा भी करते हैं और इसका भी टिकटिंग का भी काम करते हैं। तो जब हमारे पास पासपोर्ट आते हैं तो हमें पता है कि बहुत दिक्कत होती है इस तरह की, जब टिकट बनानी होती है या वीजा अप्लाई करना होता है।
तो ये बहुत सारे लोगों को है। और एक चीज और है, अगर मान लो आपका पासवर्ड इस तरीके से ऑलरेडी बना भी हुआ है तो आप चाहें तो उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, नॉर्मली हो जाता है वैसे तो। बाकी ज्यादा अगर मांगेंगे तो कोई अगर एफिडेविट या कुछ मांग सकते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, तो आप दे के उसको ठीक करवा सकते हो। अगर आपके नाम ऑलरेडी पासपोर्ट बना हुआ है तो इसको आप करेक्शन भी करवा सकते हो। जैसे राम कुमार के नाम से अगर पासपोर्ट बना है गिवन एक ही नाम लाइन के अंदर, तो इसको आप दोबारा बनवा लो, कुमार को सरनेम में डाल दो और राम को गिवन नेम में डाल दो। रंजीत सिंह, रंजीत को गिवन नेम में डाल दो और सिंह को सरनेम में डाल दो। इस तरीके से कर सकते हो। अब मान लो जैसे सिखों के अंदर नाम होता है, कौर लिखा होता है पीछे, या देवी लिखा होता है, जैसे कईयों ने अपने भाई से हैं कईयों पे, तो सुनीता देवी, जैसे पीछे हमारे पास एक पासवर्ड आया था, तो सुनीता को आप गिवन नेम में डाल दो और देवी को सरनेम में डाल दो। तो इस तरीके से करके आप उसको सही भी करवा सकते हो पासवर्ड को। तो इस वीडियो को आप आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको ऐसी बहुत सारी नॉलेज वाली चीजें इसमें मिलने वाली हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर आपको। तब तक के लिए सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब।